वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक नॉलेज। मैं पूनम। आज के इस वीडियो में करके डिस्कस कि बीडीएस में कॉलेज आधार पे आपको मिले उसकी 2022 और 22 का कंपैरिजन करते हुए रैंक के जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी का हम देखते हुए हम 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी 2021 में 24,531 गई थी, 22 में गई थी 29,654 और इसी आधार पे अगर देखा जाए तो 23 में जो जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जानी चाहिए वो जानी चाहिए 30,700, क्योंकि फ्रेंड्स कट ऑफ जो है इस बार हाई गई है कंपेरिजन टू 2022 में की। तो इसमें इस बार कट ऑफ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि 10,000 जो है सीटें हमारी इंक्रीज हुई हैं। एमबीबीएस और बीडीएस को मिला के अगर देखा जाए तो 10,000 सीटें इंक्रीज हुई हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो एमबीबीएस को ही प्रेफर करते हैं। बीएमएस और बीडीएस में थोड़ा कंपैरिजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स बीडीएस को प्रेफर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं बीएमएस में। तो इस आधार पे कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए बीडीएस की। सेकेंड राउंड में हुआ था 30,500 जो हुआ था सेकेंड राउंड का था, और 2021 में 22 में बात करें तो ये था 35,311। अब यही चीज़ हम अगर 23 की बात करते तो 23 में लगभग जाना चाहिए 37,500 के करीब जो है रैंक जानी चाहिए 2023 में। अब मोपअप राउंड की बात करें तो 34,807 था मोपअप राउंड का कट ऑफ 2021 में। 22 में ये हुआ आपका 40,960 और यही 2023 की हम बात करते हैं तो ये आपका जाना चाहिए 42,800 के करीब आपका जाना चाहिए बीडीएस का। और स्टे वैकेंसी का 41,000 था 2021 में, वहीं पे 2022 में 50,000 हो गया। तो अगर 23 की हम बात करते हैं तो लगभग 52,800 के करीब आपका जाना चाहिए बीडीएस का। अब हम इसको मार्क्स के आधार पे अगर हम देखें तो फर्स्ट राउंड में होना चाहिए आपका 560, सेकेंड राउंड में आपका होना चाहिए 540 और थर्ड राउंड में आपका होना चाहिए 500। मोपअप राउंड का जाना चाहिए 540 और स्टे वैकेंसी राउंड कुछ कहा नहीं जा सकता है तो 535 भी जा सकती है और हाई भी जा सकती है। वो सीट के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बीडीएस की सीटें खाली जाती हैं तो सेकंड मोपअप राउंड होता है और सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है। तो ये तो रही आपका जनरल कैटेगरी की। अब हम ओबीसी की बात करते हैं। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस का क्या जाएगा। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो 2021 में रैंक गई थी वो 27,150 थी। यही रैंक 2022 का देख लीजिए 32,697 था और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 35,000 थी और 2021 में और 22 में था 42,000। मोपअप राउंड में 39,000 था और 2022 में 44,000। स्टे वैकेंसी में 42,000 था और 22 में 52,000। तो ये आप देख रहे हैं कि रैंक जो है कैसे आपकी डिक्रीज हो रही है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं 2023 की, तो 2023 की अगर देखा जाए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो ये आपकी जानी चाहिए 34,000 आपकी जानी चाहिए, ये आपकी जानी चाहिए। सेकेंड राउंड में बात करें तो सेकेंड राउंड की आपकी जानी चाहिए 45,000 और आपकी मोपअप राउंड की बात करें तो जानी चाहिए 46,000 आपकी जानी चाहिए। और स्टे वैकेंसी राउंड का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो इस पर लगभग 55,000 तक की आपकी स्टे वैकेंसी राउंड जानी चाहिए ईडब्ल्यूएस का। अब देखते हैं ओबीसी का क्या रहा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 रैंक का ही डिफरेंस रहता है। अब हम ओबीसी की रैंक की बात करें तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 26,000 गई थी फर्स्ट 2021 में। वही रैंक देखिए कितनी हो गई आपकी बढ़ के 32,000 पे गई हुई थी। 32,000 रैंक पे जो है बीडीएस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। सेकेंड राउंड में देखा जाए तो 33,000 थी और ये रैंक इंक्रीज हो गई 38,000। तो 38,000
रैंक पे जो था BDS कॉलेज मिला था मोपा राउंड का 37,000 था 2021 में, और 22 में देखिए 45,000, और स्टे वैकेंसी राउंड का था 42,000, और आप देखते हैं 22 में 52,000। तो अब ये देखा जा रहा है कि 5,000 रैंक जो हो रही है वो बढ़ रही है। 5,000 रैंक जो है मतलब 26 था कहाँ 32, 5,000 रैंक का डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो अगर 2023 की अगर हम बात करें तो 2022 के ही अकॉर्डिंग रहेगी, थोड़ा सा लो और हाई हो सकती है। तो इसमें हम देखें तो अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो जानी चाहिए 34,000 जानी चाहिए। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी जानी चाहिए 37,000, क्योंकि इस बार अगर 22 में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और मोपअप राउंड का देखें तो मोपअप राउंड का जाना चाहिए 47,000, और स्टे वैकेंसी का राउंड की बात करें तो ये जानी चाहिए 55,000। फ्रेंड्स, रैंक जो है इस बार आप देख ही रहे हैं कि कितनी हाई रैंक पे कट ऑफ जो है बहुत हाई गई है, इसलिए ज़्यादा हाई नहीं जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे एससी की कि एससी की कट ऑफ क्या जाएगी। अब देखते हैं EWS का क्या जाएगा। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो 2021 में रैंक गई थी वो 27,150 थी। यही रैंक 2022 का देख लीजिए 32,697 था, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 35,000 थी, और 2021 में और 22 में था 42,000। मोपअप राउंड में 39,000 था, और 2022 में 44,000। स्टे वैकेंसी में 42,000 था, और 22 में 52,000। तो ये आप देख रहे हैं कि रैंक जो है कैसे आपकी डिक्रीज हो रही है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं 2023 की, तो 2023 की अगर देखा जाए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो ये आपकी जानी चाहिए 34,000 आपकी जानी चाहिए, ये आपकी जानी चाहिए। सेकेंड राउंड में बात करें तो सेकेंड राउंड की आपकी जानी चाहिए 45,000, और आपकी मोपअप राउंड की बात करें तो जानी चाहिए 46,000 आपकी जानी चाहिए। और स्टे वैकेंसी राउंड का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो इस पर लगभग 55,000 तक की आपकी स्टे वैकेंसी राउंड जानी चाहिए EWS का। अब देखते हैं OBC का क्या रहा, क्योंकि EWS में और OBC में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 रैंक का ही डिफरेंस रहता है। हम बात करें एससी की, तो एससी की अगर फर्स्ट राउंड की 2021 में देख रहे हैं तो 1,48,000 के करीब कहीं सीटें जो है आपकी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, आपकी रैंक 2022 में जा गई थी आपकी 1,00,000 आपकी 12,000। उसी तरह से अगर सेकेंड राउंड की देखा जाए तो 13,000 गई थी, और आपकी और इसमें गई थी 2022 में 13,000 60,000 के करीब गई थी, और मोपअप राउंड में आपकी गई थी 1,44,000, और 2022 की बात करें तो 1,56,000। स्टे वैकेंसी की बात करें तो 1,48,000 गई थी, और आपकी 2022 में जो गई थी वो 1,59,000। यही रैंक की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार जो जानी चाहिए वो आपकी 1,15,000 के करीब आपका होना चाहिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, 1,40,000 के करीब होना चाहिए आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, और आपका जो है मोपअप राउंड की काउंसलिंग में होना चाहिए वो 1,50,000 आपका मोपअप राउंड की काउंसलिंग में होना चाहिए। और स्टे वैकेंसी की बात करें तो 1,65,000 पे आपका स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में होना चाहिए। फ्रेंड्स, एसटी की जो 2021 में रैंक थी वो 1,40,725 गई थी। 22 में देखा जाए तो 22 में 1,60,234 गई थी, और सेकेंड राउंड में गई थी 1,51,231, और 22 में गई थी 1,81,593। मोपअप राउंड की बात करें तो ये रैंक गई थी 1,74,568, और 22 में गई थी आपकी 2,13,742। स्टे वैकेंसी राउंड में बात करें तो 1,84,889 आपकी गई थी। 22 की बात करते तो 2,49,659 गया था। तो अब बात हम तेज करते हैं तो कट ऑफ जो जानी चाहिए वो आपकी जानी चाहिए 1,67,530 के करीब आपका जाना चाहिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपका जाना चाहिए 1,85,000
500 के करीब आपका जाना चाहिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। मोपअप राउंड की बात करें तो मोपअप राउंड में जाना चाहिए 2,15,500 के करीब आपका जाना चाहिए मोपअप राउंड में। और स्टे वैकेंसी की राउंड की हम बात करते हैं तो 2,30,500 आपके जाना चाहिए स्टे वैकेंसी राउंड में, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 22 से 23 के कंपेरिजन में, लेकिन बीडीएस की सीटें काफ़ी खाली रह जाती हैं, इसकी वजह से फ्रेंड्स कट ऑफ लो जाएगी। अब अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के 540 के करीब हैं उनको बीडीएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा श्योर शॉट। फ्रेंड्स, हमने जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।